तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि जगत दीदी की इस काली करतूतों के बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता था, तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद ही सोचिए। बोलते हैं ना, अपने दिल से जानो पराया दिल के हाल। आप खुद सोचो कि घर में एक विधवा बेटी है और आपके घर में कोई एक शादीशुदा मर्द जाता है और आपके घर में हफ्ता हफ्ता दिन तक ठहरता है। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, 2 साल से एक काम कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या माँ बाप को पता नहीं चलेगा? माँ बाप को पता नहीं चलेगा कि बेटी मेरी उस मर्द को, शादीशुदा मर्द को अपने कमरे में बैठा रही है, घंटों घंटों दरवाजा बंद कर रही है? माँ बाप को नहीं पता था। और ऊपर से सबको ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही है कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, तुम्हारा नाम डाल दूंगा, इस तरीके का। और जो लोग बोल रहे थे कि वो भाई मासूम था, वो भाई का क्या गलती था, बहन थोड़ी ना इस तरीके की धंधा करेगी, इस तरीके का कर्म कांड करेगी तो भाई को बताएगी। मगर इसमें भाई को पता था, इसमें भाई को पता था। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मिस्टर महल बोल रहे हैं कि मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही है, वो जगत दीदी जो 5 साल से लगातार कंटिन्यू कांटेक्ट में थी मिस्टर महल का, वो कॉल अचानक से एंगेजमेंट के बाद अचानक से उठाना बंद कर दिया, क्योंकि मिस्टर लप्पू को लगने लगा कि हमें इग्नोर कर रही है। मगर मिस्टर लप्पू को विश्वास दिलाने के लिए इस तरीके का धंधा अपनाया जगत दीदी कि कॉल को रिसीव करवाया भाभी से। जगत दीदी अपनी भाभी से कॉल को रिसीव करवाया मिस्टर महल का, और जगत दीदी का भाई जो है डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका कर करके वो नाच रहा था। इतना खुश था कि मत पूछो। अगर घर की फैमिली को पता चले कि जिससे मैं अपनी बेटी को एंगेजमेंट कर रही हूं, जिससे मेरी बेटी शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, उस बंदे का कॉल अटेंड नहीं कर रही है, तो वो माँ बाप समझाएंगे ना कि खुश होंगे। वो फैमिली समझाएगी अपनी बेटी को, 2 थप्पड़ खींच के लगाएगी कि तुम इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही हो। मगर इन सब तो पैसे की लालची है। इन सबको तो बस कैसे भी करके बेटी पैसा लाके दे, डॉलर मुंह पे फेंके। और ये नल्ला भाई जो है, बहन की कमाई पे पलने वाला ये नल्ला नालायक भाई है, जो बहन से इस तरीके के धंधा करवाते हुए उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा था। और बहुत ही खुशी खुशी चेहरे पे तो एक मासूमियत दिखा रहा था, अंदर चेहरे पे ऐसा दिखा रहा था कि मैं कितना परेशान हूं। बीवी को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाता है, एक तरफ लाइव आता है कि हाँ मेरी बहन है, मेरी बहन चरित्रहीन है, मेरी बहन से गलती हुई है, हाँ मेरी बहन है नालायक, इस तरीके का आके बोल दिया। क्या इतना सही बात हो गया? एंगेजमेंट के बाद ये सब धंधा कर रहे थे। मिस्टर महल को नीचा दिखाने के लिए अभी ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जगत दीदी को तो सिर्फ और सिर्फ हेड्स मिल रहे हैं। अब कौन ये वीडियो वायरल करवा रहा है? कुछ समय पहले मिस्टर राज जो है बोले थे कि मैं तो अपना कुर्बानी दिया हूं और मैंने किसी का जान बचाया है, किसी का जिंदगी बचाया है। और तब से ये वीडियो जो है 3 दिन से सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, 3 दिन से ये वीडियो वायरल हो रही है। अगर फैमिली को पता नहीं चलता बेटी की, हमारी बेटी होने वाले दामाद से बात नहीं कर रही है, होने वाले अपने पति से बात नहीं कर रही है, वीडियो शूट कर रही है, वीडियो शूट करने वाला कोई तीसरा पर्सन नहीं, जगत दीदी खुद थी। आखिर में वीडियो शूट करके जगत दीदी साबित क्या करना चाह रही थी, क्या एहसास जताना चाह रही थी? मिस्टर लप्पू को वीडियो क्यों भेजा? अगर वो माँ बाप पैसे की लालची नहीं है तो अपनी बेटी से इस तरीके की धंधा क्यों करवा रहे थे, इस तरीके की हरकतें क्यों करवा रहे थे? एक शादीशुदा मर्द के साथ अपनी बेटी को कमरे में बंद क्यों कर रहे थे? ये सारी चीज जो है नीतू मेहना का पति खुद लाइव में आके बोले हैं कि पूरी फैमिली को पता है। और नीतू, इतना कुछ होने के बाद भी नीतू मेहना अपनी मुंह नहीं खोली। जब नीतू मेहना के कैरेक्टर के ऊपर बात आई कि सबसे बड़ी नागिन है, सबसे बड़ी घर की भेदी है, और न जाने नीतू मेहना के लिए मीडिएटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
तब जाके नीतू मेहना जो है अपनी मुंह खोली अपने पति के साथ आकर लाइव में, और नीतू मेहना का पति खुद बोले कि वो 10 नवंबर को मैसूर होटल में जगत दीदी से मिलने गया और दोनों मिलके केक कट किया और दोनों एक दूसरे को माला भी पहनाया, और उल्का पिंड जो है उसका भी खुलासा कर दिया कि अंगूठा काट के मांग भी भरा है मिस्टर लप्पू ने। तो वो जब जगत दीदी मूव ऑन कर रही थी, अपने लाइफ को नया जिंदगी देना चाह रही थी, अपनी जिंदगी को नया शुरू कर रही थी, तो इस तरीके की धंधा क्यों कर रही थी? जगत दीदी दो दो नाव पे सवार थी, इसको भी बेवकूफ बना रही थी, उसको भी बेवकूफ बना रही थी। ये फैमिली पंडित के नाम पे कलंक है, इतनी बड़ी पैसे की लालची है, इतनी बड़ी पैसे की लालची है कि मत पूछो। इसके सामने इज्जत क्या चीज है? पैसे के सामने इज्जत कुछ नहीं है। जब ये कंट्रोवर्सी शांत हो गई थी तो फिर से ये कंट्रोवर्सी कैसे उठा, और जगत दीदी एक रोते धोते एक वीडियो बनाती है जिसमें बोलती है कि यही चाहते थे ना कि मैं शादी तोड़ दूं, शादी तोड़ दिया, बस खुश। उस टाइम मुझे इतना तकलीफ हुआ था कि यार एक विडो औरत का घर बस रहा था, सच में इसके साथ गलत हो रहा है। मगर ये जगत दीदी इतनी बड़ी झूठी मक्कार औरत है कि मत पूछो। जगत दीदी ने शादी नहीं तोड़ा, जगत दीदी को जबलपुर बुलाया गया, जबलपुर में जाके जगत दीदी होटल में ठहरी और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ जबलपुर गई थी जगत दीदी, और मिस्टर महल की फैमिली और मिस्टर महल दोनों आमने सामने हुए, और जगत दीदी रिक्वेस्टिंग मोड में थी, हाथ जोड़ रही थी कि मैं मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे शादी कर लो। इस तरीके की बातें कर रही थी जगत दीदी। मगर मिस्टर महल ने इस शादी से डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकता। अब खुद सोचो कि जिस आदमी से शादी कर रही है जगत दीदी, वो उम्र में 10 साल छोटा है, फिर भी जगत दीदी को एक्सेप्ट कर रहा है। और जगत दीदी शादीशुदा लाइफ जी रखी है, पूरी तरीके से मैच्योर है, फिर भी हरकतें टीनेजर जैसे कर रही है, 20 साल 22 साल की लड़कियों जैसे हरकतें कर रही है। मिस्टर महल की फैमिली दिल से जगत दीदी को अपनाया था, पूरी फैमिली दिल से अपनाया था। जगत दीदी की ख्वाहिश थी ना, अब दिखावा वाला ही ख्वाहिश थी, क्योंकि दिल से तो जगत दीदी तो एंगेजमेंट करना नहीं चाह रही थी, शादी करना नहीं चाह रही थी। दिल से कैमरे के सामने बोल रही थी कि मैं उसी से शादी करूंगी जो पहले मेरी बेटी को अपनाएगा, सबसे प्रायोरिटी जो है मेरी बेटी को देगा, उसके बाद मुझे देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। और जगत दीदी जैसा सोच रही थी वैसा सब कुछ हो रहा था। मिस्टर महल की फैमिली जो है पहले जगत दीदी की बेटी को अपनाया। मिस्टर महल की माँ इतनी बूढ़ी होते हुए भी जगत दीदी की बेटी को गोद में लेके इतना खुशी खुशी डांस किया, अच्छा 10 मिनट 15 मिनट गोद में लेके डांस किया। जगत दीदी से उम्र में लड़का 10 साल छोटा था। जगत दीदी के अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां थी। जगत दीदी एक विधवा औरत थी, उम्र में भी बड़ी थी, एक 7 साल की बेटी को भी मिस्टर महल पूरी फैमिली अपना रहा था। मगर जगत दीदी इसके बदले क्या दिया? सिर्फ धोखा। और लास्ट में जब ये शादी मिस्टर महल की फैमिली की तरफ से तोड़ा गया कि ये शादी नहीं हो सकता, तो लास्ट में जगत दीदी जवाब देती है कि तुम सब ने मुझे सिर्फ यूज किया फेम पाने के लिए, फेम पाने के लिए। इस तरीके की शब्द बोलकर जगत दीदी यहां से निकल गई। तो इतना झूठ क्यों बोला कि मैंने शादी तोड़ दिया? और जो लोग बोलते हैं कि जगत दीदी को जब एंगेजमेंट हो रहा था तो मनीषा क्यों गई अपने पति के साथ वहां पे, जब मनीषा सब कुछ जानती थी कि जगत दीदी का लक्षण ठीक नहीं है, जगत दीदी मेरे पति के साथ बिल्कुल मतलब भाई बहन का हाव भाव तो है नहीं, तो फिर मनीषा क्यों गई? क्योंकि मनीषा अपने पति से प्यार करती थी, ठीक है, अपने पति से प्यार करती थी। और मिस्टर राज जो है मनीषा को धोखे में रख रहा था कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं अपने आप को नुकसान कर लूंगा, जो कि मिस्टर राज ने कर रहा था। सगाई से लौटकर अपने सिवान घर पहुंचा तो वो कुछ खा पी लिया, जो कि मनीषा सिर्फ अपने पति को प्यार करती थी, इस वजह से सारी चीजें झेल रही थी। और जगत दीदी वहां पे बुलाई थी
और फैमिली जो है इसको लात मारी। मगर जब सगाई जब फैमिली करने लगी ना, तो जगत दीदी की माँ बाप सच में रियल में खुश हुए थे। हम मानते हैं वो धंधा करवा रहे थे, मगर अरेंजमेंट में जगत दीदी की माँ बाप रियल में खुश हुए थे। तो उस टाइम जगत दीदी की माँ को जैसे ही पता चला तभी जगत भैया को भगा दिया कि ये आएगा फिर से कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा और मेरी बेटी का शादी टूट जाएगा। तो जगत भैया को भगाया गया बेइज्जती करके कि यहाँ पे हट बिहारी, यहाँ पे आ गया। मगर बिहारी की बदौलत ही यहां तक ये फैमिली पहुंची है। जगत दीदी इतनी कर्मकांडी है कि मत पूछो। पहले अपना पहला पति को इस रास्ते से हटाया। पहला पति को ना कोविड से डेथ हुआ है, ना ही नेचुरल डेथ हुआ है, जगत दीदी की वजह से डेथ हुआ है। जगत दीदी की वजह से वो अपने आप को खत्म किया वो इंसान। और जगह जगह प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सास ससुर को बुराई किया, सास ससुर का गलत इमेज दिखाया सोशल मीडिया पे। और अभी फिर से जब जगत दीदी अपने ससुराल गई तो पब्लिक को दिखाने की कोशिश किया कि देखो मेरे सासू माँ हमसे कितना प्यार करते हैं, मम्मी जी यहाँ पिन लगा दो, वहां पिन लगा दो। मगर बेटी का बर्थडे आया तो अपने सास ससुर को नहीं बुलाया। वो माँ बाप अपनी पोती से मिलने के लिए तड़प रहे हैं कि मेरी बेटी का एक ही निशानी है। मगर आप सब बोलते हो कि जगत दीदी सुधर गई है। ये औरत कभी नहीं सुधरेगी, एक नंबर की गंदी औरत है और पूरी फैमिली पैसे की लालची है। अगर अपनी बेटी का भविष्य चाहते ना तो इस तरीके की अपनी बेटी से धंधा नहीं करवाते। मगर देख रहे थे कि बस मेरे घर में तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मेरी बेटी है, रोज अंडा आ ही रहा है, कहीं से भी लाए, मेरी बेटी किसी से भी कुछ भी करवाए। तो ऐसी फैमिली है। मैं माँ बाप को बुरा नहीं बोल रही थी, मगर जितना जानकारी वीडियो के थ्रू अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है। नीतू मेहना का पति सामने से बोल रहे हैं लाइव में कि पूरी फैमिली को पता है कि मेरी बेटी किससे क्या करवा रही है। आप खुद सोचो कि एक विधवा औरत घर में है और एक शादीशुदा मर्द जाता है और हफ्ता दिन तक घर में रहता है, उसके कमरे में रहता है अकेले। एक विधवा औरत एक शादीशुदा मर्द को अकेले कमरे में छोड़ा जाता है, तो क्या पूरी फैमिली को पता नहीं चलेगा? इसका जवाब दीजिए मुझे कि पूरी फैमिली को पता नहीं चलेगा? एक दिन पता नहीं चलेगा, 2 दिन नहीं पता चलेगा, 2 साल से ये कंटिन्यू ये धंधा चल रहा है तो पता नहीं चलेगा? सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।